तारिक फजल चौधरी साहब, हर एक नाल तुसी लड़ाई ला लेनी है, मतलब आपका कॉन्डक्ट भी वो तहम्मुल जो इमरान खान साहब पे जनरल साहब के मुताबिक, और वो कंपोजर वो आपकी क़यादत के अंदर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के साथ है, अंदर है, पर पता नहीं वो आपकी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 13 में हैं भी कि नहीं। जी, मैं कुछ बातें जो जनरल साहब ने की वहाँ से ज़रा अपनी बात का आगाज़ करूँगा मुख्तसर, और फिर ज़रा डार साहब ने जो चंद हमारी पार्टी के बारे में दिलचस्प तज्ज़िये किए हैं ज़रा उस पर बात करूँगा। जनरल साहब की बात से मुझे काफ़ी हैरत हुई है, क्योंकि वो दिफाई तज्ज़ियाकार के तौर पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन दिफा का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बयान उन्होंने दिए हैं खालिसतन मुझे लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पॉलिटिकल वर्कर बात जो कर सवाल मैंने उनसे करने थे मैंने टैंक का सवाल थोड़ी किया था उनसे, उन दोनों का आप अनइंटरप्टेड करें। ये बात मैंने इसलिए की है कि उनका अपना नुक्ता नज़र है जिसका मुझे एहतराम है। मियाँ साहब कैसे आए हैं, सियासत में कैसे आए, फलां हुआ। भुट्टो साहब का उन्होंने जिक्र किया जनाब कि उन्हें फांसी दी गई, ये नहीं बताया कि किसने दी और भुट्टो को उतारा किसने था, और मतलब मावरा तो नहीं, मैं कहूँगा कि जुडिशल मर्डर था भुट्टो साहब का, वो किसने किया और क्यों किया, तो वो नुक्ता नज़र की कोई वो नहीं है, वो ज़ाहिर उनकी राय है। लेकिन वो अल्फाज को चुनाव ऐसा था जब, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ कहा कि वो दिफाई तज्ज़ियाकार का नहीं, एक पॉलिटिकल वर्कर का था, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें गुस्सा और अनाद नज़र आता है। देखें, आपने फरमाया कि जी जनरल राहील शरीफ साहब के साथ गए, मियां नवाज शरीफ साहब एक जहाज़ में, एक नहीं कई दफ़ा गए, मैं खुद आई विटनेस हूँ इसका। लेकिन जनरल साहब ये बताएं कि 2014 का जो धरना हुआ वो क्यों हुआ, तो उसके पीछे कौन सी फोर्सेस थी, बताएं पूरी ईमानदारी से, उसके पीछे कौन से लोग थे। इमरान खान साहब जिस एम्पायर को बुला रहे थे, जो धरने के प्लानर भी थे, इन्वेंटर भी थे और एग्जीक्यूटर भी थे, वो कौन थे? इमरान खान थे? वो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को जनाब प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों दफ़ा उन्हें इक़्तिदार से निकाल दिया गया। क्यों? कौन सा ऐसा काम था जो मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ कर रहे थे? ये सारी बातें माजी की हैं, हर एक का अपना इस पर नुक्ता नज़र होगा, दूसरे लोग किसी और मतलब एंगल में बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये निज़ाम अगर अनइंटरप्टेड चलता रहता, जिसका हम अगर एतराज़ करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं जनाब ये इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मुल्क में माशाल्लाह ना लगते, तो आप यकीन करें कि जिस तरह इंडिया में है, जिस तरह बांग्लादेश में शुरू हुआ, एक वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद नहीं हुआ, आज बांग्लादेश आपसे आगे है। मतलब भले इस सिस्टम में आपको किसी फ़र्द से एतराज़ हो सकता है, किसी की कैपेसिटी से एतराज़ हो सकता है, मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी लीडरशिप से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम चलेगा या चलता रहता तो आज पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर होता। हमारी दरख्वास्त आज भी ये है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उनका एतराज़ आपसे कि आप हर एक से लड़ाई कर लेते हैं ना, वो कहते हैं 6 चीफ लगाए, 6 के 6 नहीं। देखिए ना, मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दी, मैंने कहा इनफरादी तौर पर मैं सब की बात करूँगा, लंबी हो जाएगी। भाई 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, 14 में धरना आ गया जनाब, 15 में पनामा आ गया आगे। तो कहने का मतलब 16 मतलब मेरा ख्याल अप्रैल में शायद, जी 16 मार्च अप्रैल में। तो बात ये है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था जी, 1 साल बाद जनाब धरना शुरू हो गया था। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सिस्टम का हिस्सा हैं। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों से आगे जाके आगे की बात भी करें, आगे का सोचें भी, ताकि मुल्क किसी सिमत में निकले। लेकिन हम सिर्फ पीछे बैठते हैं, पीछे की बातें करते हैं, एक दूसरे को ताने को देते हैं, और फिर हालात ये कि ये हैं। और इमरान खान साहब को ये जितनी जनरल साहब ने उनकी तारीफ की है कि वो अंग्रेजी वो मेरे से अच्छी बोलते हैं, कंपोजर है, मैं उस सारी अंग्रेजी के जवाब में एक जुमला कहूँगा, कठपुतली। अगर कठपुतली की तारीफ हुआ जो जनरल साहब कर रहे हैं, आपको कठपुतली चाहिए, इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकती। दैट आई एम विद यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इदारों से क्या, सियासी जमातों से क्या गलतियां हुई, पिछला रह गया, अब मजीद मुशावरत से आगे चलना है। देखिए, मुशावरत से आगे चलने का मतलब वही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में हमेशा तसादुम की सियासत हो, मुल्क में जो माशाल्लाह लगे हैं ऐसी कैफियत दोबारा पैदा हो कि खुदा न खास्ता माशाल्लाह के तो मुझे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे ना। मैं समझता हूँ कि इस दौर में कोई वो एक सोल्यूशन है जिसके ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट सोचे या जाए। लेकिन इस मुल्क में ये जो इंटरप्शंस आती रही हैं, इस तमाम सिस्टम में जो हर्डल्स आते रहे हैं, इसका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। ना जब मियां नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ताहयात कायद, जब वो जलसों के अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में और ज़ैली इदारों के जो सरबराहान हैं उनके नाम लेकर उनकी नेम कॉलिंग करेंगे, और मुनीब साहब उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तसादुम नहीं है, खुल के बात करते हैं। हमारे जितने प्रोग्रामों में लोग बोलते हैं ना, आधा सच बोलते हैं, पूरा सच बोलने के लिए तैयार कोई नहीं है। ज़रा सा एक तरह मिसरा दे के पीछे छुप जाते हैं सारे। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद की, मैं रहा हूँ इंचार्ज वज़ीर CDA का। मारगला रोड पे कल आप सफ़र करें, यहाँ पे 3 सेक्टर दिफाई इदारों को दिए गए हैं। आपको एक शादी हाल नज़र आएगा, एक दिफाई इदारे ने एक शादी हाल वहाँ पे बनाया हुआ है। क्या दिफाई इदारे का काम शादियाँ करवाना है? आपको सेक्टर दिया गया है दिफाई
सर्विसेज एंड रिक्वायरमेंट्स एंड पर्पज़। शादी हाल वहाँ क्या कर रहा है मुझे आप बताएं। ये बात अगर मैं करूँगा मैं इदारों का दुश्मन हूँ। भाई आपके दिफाई इदारे आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आइन से मावरा हैं। अगर कोई बात आपको लगती है यार कि ये गलत है या ये नहीं होनी चाहिए, तो आप अगर उसकी बात करेंगे तो लोग कहेंगे आप इदारों के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिफाई इदारों का किसी सियासी जमात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क़यादत से आपकी जमात से प्रॉब्लम बदउनवानी या करप्शन का है। देखिए बदउनवानी और करप्शन के ऊपर मेरा बहुत वाज़ेह और बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र है। इमरान खान साहब को चाहिए ये था कि जिस तरह उन्होंने कहा जी कि हमारा जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, एंटी करप्शन के तमाम इदारों को, FIA हो, नैब हो, आपका और कौन सा रह जाता है, एंटी करप्शन का असखुद एक इदारा मौजूद है, अदालतें हैं, इन्हें तगड़ा करें, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं, लगा दें काम पे। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई हो, लगे हुए हैं काम अगर पे। किसी ने सुने ना जी वो क्या लगे हुए हैं यार, खुदा का वास्ता है। उसकी एक आंख बंद है जो हुकूमत के वज़रा को देखती है, जो अपोजिशन को देखती है वो खुली हुई है। मतलब जब तक हुकूमत के 2-4 लोग डार साहब मैं सिर्फ ये जुमला लूं कि अगर वो आप इदारों को इंडिपेंडेंट करके ट्रांसपेरेंट करके उन्हें कहें जिसने पाकिस्तान का पैसा चुराया है उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ठीक है, हम उसके हक में हैं, और उसके बाद आप अपना काम करें। अब 3 साल हो गए हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान हो, वो बरतानिया हो, वो चाइना हो, वो अमेरिका हो, NRO नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं इक़्तिदार में रहा तब भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप लोगों ने भी लड़ाई नहीं छोड़नी ना, आपने कोई टकेगा नहीं, आपने शहबाज साहब की बात नहीं सुननी। भाई ये मैं नहीं छोड़ूंगा से मुल्क नहीं चला करता। आपने भी शहबाज साहब की बात नहीं सुनी, ट्रांसपेरेंट करें, लेकिन ये लोगों को इस तरह के धोखे ना दें। कौन सा सवाल कर रहे हैं शहबाज साहब का? मैं जरा, क्योंकि डार साहब के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। डार साहब को मैं अर्ज कर दूं, वो उन्होंने बार बार ये बात की जनाब कि वो स्ट्राइकर हैं और अपना गोल। डार साहब गुजारिश ये है कि मरियम साहिबा ने ही जलसा किया था नौशहरा में। अच्छा, आप ये अपने घर की सीट थी जो मेरा ख्याल है कोई 40 साल बाद वो सीट हारी है जी। वो जो आप भी अपनी तगड़ी सीट हारे हैं, ये भी 40 साल बाद वो जलसे उन्होंने वहीं पे किए थे। बाकी 12-13 पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी, उनमें से 12 हमने जीते हैं। डार साहब बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। अभी कश्मीर में 26 पंचर अगर लगा लिए हैं कामयाब, तो उसका नहीं, आप 31 जब आपने लगाए, जब आप जीते थे, आज जब वो कश्मीर में 31 सीटें मिली तो आपने भी पंचर लगाए थे, तुसी मान जाओ ना फिर। यार देखिए मेरी एक बात सुने, मैं चलें उसकी बात करेंगे तो और लंबा होगा, लंबा हो जाएगा। इस इलेक्शन में इनकी कैंपेन देखें, हमारी देखें, वज़ीर-ए-आज़म के जलसे देखें, हमारे देखें। मैं डार साहब के पास और जल साहब के पास 26 सीटें, हमने 5 लाख वोट लिए हैं, 6 सीटें जनरल साहब के पास भी और डार साहब के पास और जनरल साहब के पास आते रही। ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब ने भी 4 शीट और अपना दिल खोल के है, और जो मामलात हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी भी प्लेइंग 11 तो क्या प्लेइंग 13 में मुझे नजर नहीं आते। पता नहीं वो किस पोजीशन पे खड़े होके स्ट्राइक कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, पता नहीं पार्टी उनसे कुछ करवा भी रही है या नहीं करवा रही थी। बसद एहतराम लगता तो यही है, कम से कम तारिक फजल चौधरी साहब की बात